ओके, तो कई चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर होती है, जिन पे हमारा कोई जोर नहीं होता और हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच इज अनकंट्रोलेबल, सो इफ यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन इट, देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम इट. But today's episode, I'll tell you about that what are the things which will be in your control, and if you will able to control it, then you can improve your life. Yes, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, बट फिर भी हम उस चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं. एंड यू नो व्हाट, जब आप उस चीजों को कंट्रोल कर लोगे, तब ना आप खुद में इम्प्रूवमेंट देख पाओगे, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बना लोगे. So welcome back to my channel. My name is Swati. I hope you all are doing great and I hope you all are safe. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो then please consider subscribing, and अगर ये वीडियो पसंद आए then please don't forget to click the thumbs up. And now let's get started. Okay, so first thing, पता है तुमको मैं पास हो जाता हूँ या टीचर की गलती थी, कॉपी अच्छे से चेक नहीं की, और नहीं तो क्या. तुम्हें पता है मैं अच्छे से बना लेती, ये मैं अच्छे से कर लेती और ये प्रोजेक्ट मेरा बहुत ही अच्छा जाता, बट यू नो व्हाट, क्या उन्होंने अच्छे से कुछ ध्यान ही नहीं दिया, इस वजह से मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई और ऑडियंस ही ऐसी थी समझ ही नहीं पाई. तो फिर क्या करता मैं, तो बस नहीं हो पाया. ये क्या है, व्हाट इज दिस इज ब्लेमिंग गेम. रियलाइज भी नहीं होता है पर हम दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं हमारी गलती नहीं पकड़ में आ जाए. उससे अच्छा है कि मैं दूसरों पे अपनी गलती थोप देता हूँ कि उसकी गलती थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो मैं तो बच जाऊंगा ना. फिर लोग उसके बारे में सोचे क्योंकि मैं तो सही बन गया, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तो मैं दूसरों को दोष दे दूंगा. Yes, so this is the first thing which you can control. I mean, अगर आप पूरे टाइम दूसरों को ब्लेम देते रहोगे, then you will never satisfied with your life and you will never be able to take your own responsibilities. ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की भी होती है, बट हम दूसरों को ब्लेम करने में इतने बिजी होते हैं कि हमको लगता है कि गलतियाँ सारी दूसरों की ही होती है, हम तो महान हैं, हमसे तो कभी कोई गलती ही नहीं हो सकती है. तो प्लीज अपने आप को इतने महान मत बनाओ. जस्ट टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप मेंटली स्ट्रांग भी बनोगे और आप रिस्पॉन्सिबल भी बनोगे. यू ऑलवेज वांट टू प्ले द ब्लेमिंग गेम, देन प्लीज टेक अ पॉज एंड स्टॉप. द सेकंड थिंग इज, यार ये अच्छा तो लग रहा है बट यू नो व्हाट, अगर ये ऐसे कर लेता ना तो और भी अच्छा बैठता. इसने अच्छा करा है, मानती हूँ इसने अच्छा करा है, बट ये यहाँ पे रह गया तो पूरा बिगाड़ दिया इसने, तो नहीं हो पाया. आई मीन कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगा किसी चीज से. हमेशा किसी को क्रिटिसाइज करते रहना. हर कोई अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा है फिर भी आप उसमें गलतियां ढूंढोगे. ठीक है ये होता तो और अच्छा होता, बट वो हुआ तो नहीं ना, तो जो हो गया उसकी तो तारीफ कर दो. आई मीन कई लोग होते हैं एंड आपको भी मिलते होंगे ऐसे लोग जो बस आते ज्ञान बांट जाते हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको दूसरों की गलती नहीं बतानी चाहिए, बताओ, और अगर वो कुछ चीज अच्छी भी कर रहे हैं देन उसको भी तो बताओ. आई मीन ये थोड़ी है कि आप बस उनकी गलतियां बताते रहोगे. हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है. अगर आप सिर्फ उसकी बुराइयां ही करते रहोगे तो आपको सिर्फ वही दिखेगी. फिर आप चाहते हुए भी अगर उस इंसान में अच्छाई भी होगी ना, फिर भी आप बुराई ही देखोगे क्योंकि आपने सेट कर रखा है कि ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता है. और अगर आप लोगों को हर बार क्रिटिसाइज करते रहोगे, आप ना तो उनसे अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाओगे और ना ही वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे. और हम दूसरों को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं, बट वही चीज जब हमारे ऊपर आती है तो हम खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं कि मेरे में तो अच्छा था, तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तो आपकी गलती आया तो बस. नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. हर बार क्रिटिसाइज मत करो. जब लगे कि कोई कुछ अच्छा भी कर रहा है देन अप्रिशिएट भी करो. नेक्स्ट थिंग इज jealousy. yes, I mean पता ही नहीं है कि क्यों हमें सोच रहे किसी, क्यों जल रहे किसी से. आई मीन कोई बेटा है कहीं और जिसको आप जानते भी नहीं हो, राइट? अब कोई नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में और वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. आप बस आपको देख रहे हो कि वो इतना फेमस हो चुका है और आपको लगता है कि वो इतना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, देन बस उससे जेलस हो रहे हो, जल रहे हो उससे, पता ही नहीं है उसके पीछे की स्टोरी. देन यू शुड अंडरस्टैंड, देन जेलसी से कुछ नहीं होने वाला है. आप खुद को ही हार्म करोगे और आप खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे. You have this habit and if you want to control it, तो अगर आप अपना फोकस शिफ्ट करते हो या जेलसी से लर्निंग में कि हाँ मुझे थोड़ा अजीब इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो मैं देखता हूँ कि इसने ऐसा क्या करा कि यहाँ तक पहुँच गया. और जब आप उनके एफर्ट्स
देखते हो, जब आप उनके सेक्रीफाइसेस देखते हो, जब आप उनकी स्टोरी पढ़ते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, वो तो डिजर्व करते हैं यहाँ तक पहुँचना। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है उतना तो मैं सोच भी नहीं सकता। और तब आपको रियलाइज होता है इतना जेलस होने की जरूरत ही नहीं, मुझे उनसे सीखना चाहिए। एंड यू learn from them, then it will help you to control your jealousy. Next thing is always say that others leave me. हमेशा ही सोचते रहोगे कि दूसरे आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं और उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, तो एक बार खुद भी रियलाइज करो आपने उनके साथ रहने के लिए क्या किया। यस, क्योंकि पता हमें हमेशा ये लगता है कि ना वो मुझे कॉल नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करता, वो तो कॉल ही नहीं करता, वो तो मैसेज ही नहीं करता है, उसको मैसेज तो करना चाहिए ना, फर्स्ट मैसेज तो उसी का होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, आप अपने कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी दूसरों से उम्मीद रखते हो कि वो आगे होके बोले, वो आगे होके करे, तो ये तो गलत है। आई मीन अगर आप में ये हैबिट है, अगर आप हमेशा ही प्रिटेंड करते हो कि मुझे हर कोई अकेला छोड़ देता है, कोई मेरे साथ नहीं होना चाहता है, देन प्लीज एक बार ये भी रियलाइज करो कि आप उनके साथ रहने के लिए क्या एफर्ट्स डाल रहे हो। एक्सपेक्ट करो कि वो आपको मैसेज करे, बट क्या आप उनको मैसेज कर रहे हो? आप उनके साथ रहना चाहते हो? नहीं। आई मीन आपको खुद को भी उनकी कंपनी नहीं चाहिए और फिर भी आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो। सो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद अदर्स, इफ यू डोंट वांट to be with others, then you don't have right to say that they leave you. No, you choose to leave them. Yes, then just be responsible for your own decision. Last thing is, it's all my fault. Yes, मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी ही हो सकती है गलती। मैं ही हूँ ऐसा, मैं ही नहीं देख पाया, मैं ही नहीं समझ पाया, मैं कर सकता था बट मैंने ही नहीं करा। वो तो बता रहा था, हिंट सब मिल रहे थे मुझे, बट मैं नहीं कर पाया, मेरी ही गलती थी, मैंने ही ऐसा सब कुछ करा। सो प्लीज स्टॉप इट। इफ यू हैव दिस हैबिट, आप बस खुद के ऊपर ही गलतियां थोपते हो कि सारी गलतियां मेरी ही है, और दूसरे को मतलब अगर दूसरा कुछ गलत करे भी देगा फिर भी आपको लगेगा कि नहीं मेरी ही गलती थी कि उसने ऐसा करा। नहीं, अब आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे, ना ही अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाओगे, ना ही आप मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। गाइस, सो दैट्स ऑल आई गॉट यू टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड एंड आपने इससे कुछ सीखा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू click the like, share and subscribe button. I'll definitely meet you very soon in my next video. Till then, bye bye, take care, stay healthy.